गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम हिंदी विषय में प्रथम अध्याय करेंगे। हिंदी की बुक जो आपके विद्यालय द्वारा लगाई गई है उसका नाम है हेनरी कृतिका। 8th क्लास में यह बुक लगाई गई है। इसका आज पहला अध्याय करेंगे। आगे बुक खोलते हैं। प्रथम अध्याय का नाम आगे है विवरणिका में। बेटा विवरणिका देखेंगे। ये है प्रथम अध्याय, ठुकरा दो या प्यार करो। इस प्रथम अध्याय का नाम है ठुकरा दो या प्यार करो। इस कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने ईश्वर की महिमा का गुणगान करने के साथ साथ ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव प्रस्तुत किया है। इस कविता में कवयित्री ने ईश्वर की महिमा का गुणगान करने के साथ साथ ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव प्रस्तुत किया है। ये इस कविता का मूल भाव है। अब इस अध्याय के बारे में आगे पढ़ेंगे। बेटा निकालो अध्याय का फर्स्ट पृष्ठ। कविता का नाम ठुकरा दो या प्यार करो। कविता की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कविता के माध्यम से प्रेरणा देती हुई कहती है कि हे भगवान, आपके मंदिर में तुम्हारे कई शिष्य अलग अलग ढंग से आपके पास में आते हैं। वो आपकी सेवा के लिए बहुत ही कीमती उपहार और अनेक रंगों के भेंट लेकर के आते हैं। दूसरे अध्याय में दूसरे पहरे में धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। कवयित्री आगे बताती है कि वे आपके मंदिर में जब आते हैं तो धूमधाम से और गाजे बाजे के साथ में वे मंदिर पहुंचते हैं। मुक्तामणि जैसी बहुमूल्य वस्तुएं वे लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। कवयित्री आगे कहती है आगे वाले पहरे में, मैं हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। कवयित्री कहती है कि मैं ही एक ऐसी भिखारिन या गरीबनी हूँ जो साथ में कुछ भी लेकर नहीं आई, फिर भी मैंने साहस करके इस मंदिर में मैं पूजा करने के लिए चली आई हूँ। आगे वाले पहरे में, धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कवयित्री आगे कहती है कि हे भगवान, मेरे पास में आपको चढ़ाने के लिए न तो धूप बत्ती है, न तो दिया है, न 9 प्रकार की सामग्री जिसे नैवेद्य कहते हैं वो भी नहीं है, साथ में झांकी का श्रृंगार भी नहीं है और आगे गले में पहनाने के लिए हार भी नहीं है, फूलों का भी हार नहीं है। आगे कवयित्री कहती है, कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं, नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। कवयित्री आगे कहती है कि हे भगवान, मैं आपका कीर्तन कैसे करूं, मेरे पास बोलने के भी मीठा सुंदर स्वर नहीं है, मन के भाव प्रकट करने के लिए मेरे मन में
सुंदर बोलने की चतुराई नहीं है, नहीं दान देने के लिए भी नहीं है और दक्षिणा देने के लिए भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं पूजा की विधि भी नहीं जानती हूँ। हे भगवान, फिर भी मैं यहाँ पर आपके मंदिर में चली आई हूँ। पूजा और पूजापा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। कवि आगे कहता है कि हे भगवान, मेरी पूजा और पूजा करने का ढंग आप ही हो, इस पुजारिन को ही यह सब कुछ आप समझो। दान दक्षिणा मैंने सब कुछ न्यौछावर आप पर कर दी है, इस भिखारिन को ही यह कुछ जो समझना है वो समझो। मैं आपके प्रेम में प्यासी हूँ, मैं आपको मेरे हृदय के भावों को दिखाने आई हूँ। जो कुछ है वह मेरा हृदय ही आपके पास में है, मैं इसे ही आपको चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर आपको मैं ये अर्पित करती हूँ, आप तो चाहे इसे स्वीकार करो, या तो ये वस्तु आपकी है या आप इसे स्वीकार करो, आपकी ही इच्छा रहेगी। हे प्रभु, आप इसे चाहो तो ठुकरा दो या चाहो इसे प्यार करो। ऐसे इसका भावार्थ है। इस कवयित्री का नाम है कविता की सुभद्रा कुमारी चौहान। ये इसके शब्दार्थ हैं। माधुर्य, मधुरता का भाव, उन्मत्त, प्रेम मग्न, मतवाली या पागल। नैवेद्य, वह भोजन सामग्री जो भगवान को चढ़ाई जाती है। चातुर्य, चतुराई का भाव। दक्षिणा, किसी शुभ कार्य आदि के समय ब्राह्मणों को दिया जाने वाला धन आदि। अब ये फर्स्ट अध्याय के शब्दार्थ करेंगे, इसके भावार्थ को समझेंगे और याद करेंगे। ये मौखिक प्रश्न है। पूजा और पूजापा कवयित्री ने अपने आप को कहा है। भगवान भक्तों को बहुमूल्य भेंटों की अपेक्षा सब कुछ न्यौछावर करने की अपेक्षा रखता है। भगवान भेंट का भूखा है या आस्था का, इसका अर्थ है भगवान आस्था का भूखा है। भगवान को प्रसन्न रखने के लिए भक्त को क्या करना चाहिए? अपने मन और भावों को समर्पित कर देना चाहिए। अब आगे राइट वाले क्वेश्चन, सेवा में भक्त कैसी भेंट चढ़ाते हैं? बहुमूल्य और कई रंगों की, इस पे टिक करना है। भक्त धूमधाम से कहाँ जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं, ये करना है। कवयित्री ने अपने आप को कैसा बताया? गरीबनी बताया, ये करना है। अब आगे ये प्रश्न हैं, इनके उत्तर सामने मैंने लिख दिए हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पहला, उपासक मंदिर में क्या क्या ले जाते हैं? उत्तर होगा कई रंग की भेंट ले जाते हैं। कवयित्री के पास पूजा की किन किन वस्तुओं का अभाव है? धूप, दीप, नैवेद्य, झांकी का श्रृंगार और माला आदि का अभाव है। कवयित्री ने प्रेम मगन हो मंदिर में क्या दिखाने और चढ़ाने आई है? हृदय। कवयित्री ने किस वस्तु को स्वीकार करने तथा ठुकराने के लिए कहा है? अपने हृदय को ही स्वीकार करने और ठुकराने के लिए कहा है। इस कविता की कवयित्री कौन है? इस कविता की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस तरीके से ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हुए फेयर नोटबुक में आप करेंगे।